कौन सी? बिहार का विकल्प बिहार की जनता को बनाने दीजिए। आप काहे चिंता कर रहे हैं? बिहार की जनता बुर्बक नहीं है, आज नहीं तो कल अपने आप खड़ा होगी, अपने आप विकल्प बना लेगी। क्या बताना है कि जिस क्षेत्र में आप सर आए हुए हैं और यहाँ पे लगभग समर्थन में आपके पास स्थानीय लोग मौजूद हैं और इस क्षेत्र के लोगों ने राजद को भी वोट दिया जो गजेंद्र प्रसाद सिंह थे, और नीतीश कुमार के भी अभी वर्तमान में विधायक हैं अशोक कुमार मन्ना, और यहाँ पे रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से भी जो है भाजपा के विधायक है। बावजूद इस क्षेत्र में नदी है दोनों तरफ, गंडक, कड़े और बागमती, बावजूद यहाँ के किसान परेशान हैं। क्या लगता है? अरे भाई यही बात तो हम आपको बता रहे हैं, आप बात को समझिए। आप जड़ को पकड़ना नहीं चाहते हैं, पेड़ फुनगी पकड़ के लटक रहे हैं। आपने ठीक कहा, आप चाहे राजद को वोट दे दीजिए कि जदयू को दे दीजिए, आप लालू को दीजिए कि मोदी को दीजिए, आपकी दशा न सुधरी है न आगे सुधरेगी। अगर आप प्रशांत किशोर को भी वोट दे देंगे तब भी आपका दशा नहीं सुधरेगा। आपका दशा तब सुधरेगा जब आप सजग होइएगा, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा। आज प्रशांत किशोर आए हैं तो जैसे लालू जी ने ठगा, नीतीश ने ठगा, मोदी ने ठगा, वैसे प्रशांत किशोर भी आपको ठगेंगे। सबसे जरूरी है जनता का जागरूक होना, सजग होना। अगर आप अपने सामान का रक्षा नहीं कीजिएगा, 5 किलो अनाज पर आप वोट देते रहिएगा। आप देखिए देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में उनको वोट मिल रहा है, गुजरात से 26 को एमपी जीत कर गया है, लेकिन गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री लग रही है, रोजगार आ रहा है। और बिहार में हम लोग 40 में 39 को एमपी जिता कर भेजे हैं, और हम लोग को फैक्ट्री नहीं चाहिए, हम लोग को विकास नहीं चाहिए, हम लोग को 5 किलो अनाजे चाहिए। तो मोदी जी भी जान गए हैं कि भैया बिहार में फैक्ट्री लगाने की जरूरत क्या है, 5 किलो अनाज फेंको और सब लोग अपने ही सब बुर्बक आदमी वोट दे देगा और फिर जीत के चले जाएंगे। तो जब तक यहाँ जनता नहीं जागरूक होगी, जब तक जनता नहीं खड़ी होगी, तो किसी प्रशांत किशोर से, किसी मोदी, किसी लालू, नीतीश से यहाँ की स्थिति नहीं सुधरनी है। जन सुराज अभियान का यही तो बात है, यही बात बताने के लिए तो हम अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव जा रहे हैं कि आपकी स्थिति सुधारने का एक ही उपाय है, आपका वोट। और आपका वोट का कीमत, अपने वोट का कीमत, अगर आप मान लीजिए 2000 का धान 1500 रुपए में बेचिएगा तो 500 आप ही का नुकसान होगा। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य, उनके लिए पढ़ाई और रोजगार। लेकिन आप अपना वोट दे रहे हैं 505 किलो अनाज पर, आप वोट दे रहे हैं नाली गली पर, जात पर, धर्म पर, तो आपके बच्चों का भला होगा कैसे? तो मैं यही बता रहा हूं, आप समस्तीपुर के इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम 10 महीना से चल रहे हैं, जहां पर जाइए लोग विधायक को, एमपी को गालियां दे रहा है। फिर हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा भैया आप इतना नाराज हैं तो ये जीत क्यों रहे हैं? तो कहता है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है, इन्हीं को देना पड़ता है। आप ये बताइए कि अगर लोग इतना नाराज हैं अपने विधायक से, तो विधायक 3 बार 4 बार जीत कैसे रहा है? उसको आप ही और हम लोग तो जिता रहे हैं मिलके। तो अगर आप यहाँ पर जो आपके सांसद हैं, उस सांसद के बारे में लोग बता रहे हैं कि लोगों ने चेहरा ही नहीं देखा है। समस्तीपुर, जहां से कर्पूरी ठाकुर जी का ये जमीन है, पूरे राज्य का नेतृत्व किया समस्तीपुर ने, और आज आपकी दशा ये है समस्तीपुर जिला की कि 10 में से 10 विधायक समस्तीपुर के बाहर का है, और दोनों एमपी लोकसभा सदस्य भी समस्तीपुर के बाहर का है। पूरे 35 लाख के आबादी में समस्तीपुर में एक भी काबिल आदमी नहीं है। अगर आप वैशाली के, मुजफ्फरपुर आदमी को के वोट दीजिएगा, उसको क्या मतलब है समस्तीपुर से? आया, वोट लिया, चला गया। आपने वोट दे दिया मोदी जी का चेहरा देख के, आपने वोट दे दिया कि रामविलास पासवान जी का परिवार के इसलिए दे दिए। तो भाई वोट तो आपने अपने काम के लिए दिया नहीं, तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो होगा कैसे? जिसको आपने वोट दिया है उसको भी मालूम है कि आप तो काम के लिए नहीं वोट दिए हैं, आप तो हिंदू बन के वोट दिए, आप तो जात के लिए वोट दिए। आपने इसलिए वोट दिया कि उनके बाबूजी लालू प्रसाद यादव जी हैं कि रामविलास पासवान जी हैं। तो इस अभियान देखिए, ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है, एक दिन में नहीं सुधरेगी, लेकिन प्रयास किसी को तो करना पड़ेगा। गांव गांव, घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप खड़े होइए। लोगों को आजादी कैसे मिली? 200 साल से हम लोग जी रहे थे गुलामी में। लोगों ने, नेताओं ने उस समय के आकर घर घर लोगों को समझाया कि भाई पेट भरने से नहीं होगा, आजादी आपका अधिकार है, आप खड़े होइए, लड़िए। गांव गांव से हर समाज के लोग खड़े हुए, तब न देश को आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना है तो सबको लगना पड़ेगा।
खाली एगो नेता के आने से नहीं होगा। यहाँ तो पूरा व्यवस्था सड़ गया है, नीचे से लेके ऊपर तक। एक आप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, एक एमएलए एक मुखिया हराने से थोड़ी कुछ होगा। नीचे वार्ड सदस्य से लेके ऊपर मुख्यमंत्री तक सब उसी में लगा हुआ है। टोटल व्यवस्था सड़ गया है। इसका पूरा सफाई तो जनता ही में कर सकती है। हम लोग का काम है कि जनता को जाकर बताएं, समझाएं, उनका हाथ पकड़ें। हमारी भूमिका कुम्हार की है। देखिए, जो घड़ा है वो तो मिट्टी और चाक से बनता है। कुम्हार कितना भी होशियार हो, अगर मिट्टी ना हो, चाक ना हो, तो घड़ा बन सकता है? तो बिहार की जनता वो मिट्टी है, वो चाक है। हमारी भूमिका है कि हम उसको थोड़ा सा मदद करें ताकि वो बढ़िया घड़ा बन के तैयार हो जाए। इसीलिए तो हम हर सभा में जाकर कह रहे हैं कि भैया हम इसके नेता नहीं हैं। हमारी भूमिका भगवान ने बनाई है एक सूत्रधार की, कि भैया सबको जोड़ो, जितने अच्छे लोग हैं सबको साथ में लाओ, उनको जो मदद चाहिए, साधन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, सलाह चाहिए, वो दीजिए। लोग जब अपने साथ खड़े हो जाएंगे तो अपने आप नई व्यवस्था बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।